तो भाई बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी की काफी तारीफें हो रही है। सहवाज को ले लो, अमाल, बसीर, नीलम, ये सब लोग जो है मृदुल के सामने बैठे हैं, उसकी जमकर तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तू बहुत अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है। मतलब तेरे इतने मिलियन फॉलोवर है, तेरे पास इतना रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति, गाड़ी, घोड़े, महल, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन तूने कभी भी किसी चीज का फालतू का दिखावा नहीं किया, कोई घमंड नहीं है तेरे ऊपर इस चीज का। और ये चीज़ तेरी सिंप्लिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी लगती है हमें, और इसी वजह से हम तेरे दोस्त हैं और तू हमारा भाई जैसा है। ये सारी बातें मृदुल तिवारी को बोली गई है, लेकिन ये बात शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो, घर के अंदर वाइल्ड कार्ड की बातें चल रही थी, ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार इस बार कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कितने जाएंगे, दो जाएंगे कि तीन जाएंगे। ये सारी बातें चल रही थी, एविक्शन की बातें चल रही थी और वाइल्ड कार्ड की बातें चल रही थी। इतने में ये अपने सॉरी बशीर बोलता है कि कौन आएगा, क्या लगता है कौन आएगा वाइल्ड कार्ड में। तो इस पर शहबाज बोला कि मेरे को लगता है कोई इंस्टाग्राम का कोई स्टार उठा कर लाएंगे या फिर कोई यूट्यूबर यूट्यूबर आएगा कोई। बशीर बोलता है कि अरे नहीं रे यार, यूट्यूबर वगैरह को ला के देख लिया, कोई खास फायदा नहीं हुआ, साले सब फुस निकलते हैं यहाँ पर। ये सुनकर मृदुल बोला कि अरे भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो यार, हम भी तो मतलब यूट्यूबर ही है, मैं भी तो यूट्यूबर ही हूँ। इस पे बशीर बोलता है अरे तेरी बात अलग है यार, तू अलग बंदा है, तेरे मतलब कभी तूने फालतू का दिखावा नहीं किया, तेरे इतने मिलियन फॉलोवर हैं, इतने वो सब कुछ किया हुआ है, तूने इतना अचीवमेंट बड़ा कर रखा है, लेकिन तेरे मुंह से कभी हमने सुना नहीं कि मेरे इतने फॉलोवर है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो घोड़े हैं। ये चीज़ें तूने कभी दिखाई नहीं। पहले के सीजन में बोले कई कंटेस्टेंट आए हैं यूट्यूबर ऐसे जो फालतू का दिखावा बहुत करता था, बाहर तो उनका खूब नाम है लेकिन यहाँ आने के बाद में वो फुस निकल गए। अब यहाँ पे बातें किसकी हो रही थी, एक तो रजत दलाल की बात कर रहे थे। तो रजत का हालांकि नाम म्यूट कर दिया, लेकिन मृदुल ने बोला कि अरे हमारे बड़े भाई हैं। अब मृदुल और तो किसको बोलेगा बड़े भाई, एलविस को बोलेगा और रजत को बोलेगा। तो एलविस की बातें चल रही थी, रजत की बातें चल रही थी, UK07 राइडर उर्फ जोकर की बातें चल रही थी, और इस तरीके से जो है लवकेश कटारिया, इन सभी की बातें चल रही थी। बोले बाहर तो इनका बड़ा बड़ा नाम है, दादागिरी वादागिरी करते रहते हैं, लेकिन घर के अंदर आने के बाद में है पूरा फुस निकलते हैं, केवल फालतू का शो ऑफ करते हैं, ये जूते हैं मेरे पास में, वो जूते हैं, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, इतने फॉलोवर मेरे, इतना रुपया, इतनी गाड़ियाँ, ये वाली। ये चीज़ों के अलावा इनका बोले कुछ भी नहीं होता यूट्यूबर्स का बोले। इसलिए वसीर बोलता है कि मेरे को नहीं लगता यूट्यूबर लाएंगे। और यहाँ जो है बातों ही बातों में सहवाज बोला कि अरे रजत दलाल बोले कुछ नहीं है, फुस आदमी है, ये फालतू की बस सोशल मीडिया पे दादागिरी होती है, असल में कुछ नहीं है, खोखला आदमी है। इस तरीके की बात सहवाज बोला। इतने में बशीर बीच में काटा कि अरे भाई ऐसा नहीं है, मैंने देखे हैं उसके वीडियो, वो बंदा घर में घुस के भी मारता है लोगों को। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। बोले वो खोखला आदमी तो नहीं है, एक तरीके से ये कहना चाह रहा था बशीर की खोखला तो नहीं है, वो जैसे धमकियां देता है वैसा करके भी दिखाता है। तो ये सारी बातें रजत दलाल और इनकी बातें हो रही थी। और इसके बाद में जो है अमाल मलिक ने कहा कि इसकी ये भी यूट्यूबर है बोले, अपने मृदुल तिवारी, लेकिन ये अच्छा बंदा है बोले, ये इतना अमीर है, इतना रुपया पैसा संपत्ति है, लेकिन इसने कभी भी जो है एरोगेंटली इस चीज़ को नहीं बताया, कभी भी घमंड नहीं किया अपने आप पर, भाई इतना बड़ा फॉलोवर, इतना बड़ा फैन बेस है, लेकिन ये चीज़ इसके मुंह पे नहीं झलकती है। मतलब ये यूट्यूबर होके भी यूट्यूबर नहीं दिखता है। इस तरीके की बातें हैं। और इसी वजह से जो है अमाल ने कहा कि इस लौंडे से मैंने पहले दिन से दोस्ती कर रखी है, क्योंकि ये सिंपल सा बंदा है, बहुत क्यूट सा है। तो ये सारी बातें हो रही है फिलहाल तो मृदुल तिवारी के बारे में। आपका क्या है कहना है इस पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।